हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आगे पढ़ाना, लेट्स रीकैप कि हमने अभी तक कितना पढ़ लिया। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं है कि आप इस चैप्टर के अगर आपने 10 के 10 या 20 के 20 वीडियोस देख लिए तो आप इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको चीजों को रिटेन करना पड़ेगा। पहला वीडियो देखा, दूसरा देख रहे हैं तो पहला याद होना चाहिए। ये नहीं कि पहला देख रहे हैं, दूसरा देखने आया तो पहला भूल गया, तीसरा देखने आया तो पहला दूसरा भूल गए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यू मस्ट ऑलवेज रिवाइज थिंग्स ताकि आपको चीजें याद रहें। तो जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था उसमें जो मेन जिस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम आपको बता देते हैं कि पहला ये कि कोई भी ग्राफ है आपका, उसको हम बेसिकली 4 पार्ट में बांट देते हैं। जो 5वां पार्ट हमने पढ़ाया था वो नीदर इंक्रीजिंग नीदर नॉट डिक्रीजिंग वाला था, तो उसमें आपको सेगमेंट्स में बांटना पड़ेगा ग्राफ को, और उसके बाद आप उसको इनइक्वालिटी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक आपका होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग के लिए हम सिंबल बनाते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ में हम ये कहते हैं कि ये कुछ देखने में इस प्रकार का होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, इंक्रीजिंग होता है। और इसमें यदि आप x को बढ़ाते हैं, x इंक्रीज करता है तो y भी इंक्रीज करता है। x को बढ़ाने का मतलब है y इंक्रीज करेगा, x को डिक्रीज करने का मतलब है y डिक्रीज करेगा। और वैसी वर्षा भी ट्रू होता है, मतलब अगर आप y को डिक्रीज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली x भी डिक्रीज हो रहा होगा, या y को बढ़ाते हैं तो x भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि अगर आप 3 नंबर्स लेते हैं x1, x2, x3, मींस आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 3 वैल्यूज लेते हैं, तो अगर आप इस पर ये फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं तो ये फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी उनके बीच में भी यही इनइक्वालिटी होल्ड करती है। मतलब f of x1 will be less than f of x2 will be less than f of x3। ये ध्यान रखिएगा। पहला, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी इसमें होल्ड करेगी वही इनइक्वालिटी फंक्शन की वैल्यूज एट दोज पॉइंट में होल्ड करेगी। रैंडमली आप कोई भी पॉइंट नहीं पिक कर सकते, आपको पॉइंट्स यही 3 लेने हैं। मतलब अगर आप x को हमने जैसे जैसे बढ़ाना चालू किया, x1, x2, x3, तो ये जो फंक्शन है आपका f of x1, f of x2, f of x3, ये भी बढ़ गया। ठीक, हमने इसका पिछली क्लास में ग्राफ पर बना के समझाया था आपको। ठीक, चलिए दूसरा जो आपको होता है उसको हम कहते हैं केवल इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, इंक्रीजिंग। जब आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो हम कहते हैं उसमें यू आर नॉट सर्टेन कि आपका ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है। हो सकता है वो किसी पोर्शन ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया हो। जिस पोर्शन में कांस्टेंट होता है वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हम x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ ही जाएगा, x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ ही जाएगा। हो सकता है कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 आपने लिया, तो अगर आपने इस पे ये फंक्शन ऑपरेट किया तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि f of x1, f of x2 और f of x3, इन तीनों में आपका लेस देन वाली इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी ही करेगी। ये वाली, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये वैल्यू बराबर भी आ सकती है। ठीक, तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी यहां है एज इट इज आएगी, इनइक्वालिटी विल मेंटेन इटसेल्फ। अगर इंक्रीजिंग है केवल, मतलब वो इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है वो आएगी तो एज इट इज, इनइक्वालिटी विल मेंटेन इटसेल्फ, लेकिन एक इक्वालिटी भी लग जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा तो x बढ़ाने पर या घटाने पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं इसमें हम कहते हैं ये देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे y डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आपके पास x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है, इन सब अलग अलग रखिएगा, ये नहीं कि एक साथ ही रखिएगा। तो इसमें हम कहेंगे कि अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं f of x1, f of x2 और f of x3, इन तीनों में भी जो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी वो नहीं रहेगी, वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। और जो चौथा पार्ट है आपका वो है केवल डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक,
तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके लिए हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा हो या कांस्टेंट हो गया हो। तो इस केस में हम कहते हैं कि अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन की इनइक्वालिटी केवल रिवर्स ही हो सकता है इक्वालिटी भी होल्ड कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वालिटी भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे ग्रेटर देन का सिंबल है तो लेस देन का यहां सिंबल लगाइएगा आप। रिवर्स कर दी इनइक्वालिटी मतलब जिधर उसका मुंह खुला है उसको पलट दो। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आपको ये चीज अच्छे से समझनी है। अगर लॉज ऑफ इनइक्वालिटी समझना है, रेंज निकालना है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको नहीं समझ में आया तो ना तो आप रेंज निकाल पाएंगे और ना आप लॉज ऑफ इनइक्वालिटी समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा जो लॉ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वो है आपका लॉ ऑफ स्क्वायर्स। काफी कॉमन फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, किसी भी फंक्शन को अगर आप उसका ग्राफ प्रेडिक्ट कर ले गए तो आप ये डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम x को बढ़ाएंगे तो y कैसा करेगा, y का बिहेवियर क्या होगा। ठीक, रेंज निकालने में भी आसानी आती है। तो हमने बताया था आपको कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन क्या आई थी, हमने कहा था कि आप x को कुछ भी पुट करिए, ये फंक्शन डिफाइंड होता है। यहां आप x की जगह कुछ भी पुट करिए तो ये फंक्शन डिफाइंड होता है। रेंज की बात आई थी, ग्राफ पलट के देख लीजिएगा आप लोग। रेंज हमने ये कहा था कि ये एक स्क्वायर है, एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये जीरो से कहां तक लाई करेगा, इंफिनिटी तक। जीरो से इंफिनिटी तक, जीरो इंक्लूडेड रहेगा। इंफिनिटी को हम किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अचीवेबल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि आप इसका ग्राफ बना लीजिए। याद होना चाहिए आपको ग्राफ, ये नहीं कि बार बार सोचना ना पड़े, पन्ना पलटना ना पड़े। ठीक, तो ये हमने अब तो बताया था कि जब आपका x पॉजिटिव होता है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जब x आपका नेगेटिव होता है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इस पोर्शन में कैसा है, डिक्रीजिंग। इस पोर्शन में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो यहां पर हम कहते हैं कि इस रेंज में, चलिए हम अलग से लिख देते हैं, शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे इसको। तब इसका मतलब कि जब तक आपका x यहां से यहां तक है, जब तक आपका x यहां से यहां तक है, कहां से कहां तक, x belongs to केस 1, if x belongs to माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक है, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जब तक आए तब तक ग्राफ कैसा था, fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ग्राफ है इसका। तो इनइक्वालिटी कैसे क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी कि देयरफॉर इफ अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है तो f ऑफ x1, f ऑफ x2 और f ऑफ x3 कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग। इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो ये होल्ड करेगा। ठीक, सेकेंड, इफ x बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। अब हम पूरी नंबर लाइन पे देखना है, जब इसकी डोमेन में आ रहा है पूरा का पूरा आपका नंबर लाइन, तो हम ये कहेंगे पूरी नंबर लाइन देखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ आधी नंबर लाइन ले ली है आपने, यहाँ आधी नंबर लाइन ले ली है, अभी भी कुछ छूट रहा है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि इफ x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, अगर ऐसा होल्ड करता है आपका तो इसका मतलब है कि जब आप इस पे फंक्शन ऑपरेट करेंगे, ठीक, f ऑफ x1 इज लेस देन f, सॉरी इनइक्वालिटी बाद में लगाएंगे हम लोग, तो ये इनइक्वालिटी कैसी रहेगी, मेंटेन कर जाएगी। ठीक, और कहीं भी फंक्शन आपका कांस्टेंट नहीं हो रहा है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अगर आप बहुत ध्यान से इस ग्राफ को देखें और माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दें और जूम करते जाएं, जूम करते जाएं, जूम करते जाएं, तो फाइनली यू विल सी कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, केवल एक पॉइंट, ना उसके आगे ना उसके पीछे। तो केवल x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है उस पर ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है।
लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें रेंज चाहिए होती है। रेंज मतलब हम ये कहेंगे भाई देखिए एक पॉइंट पर तो ग्राफ एक पॉइंट ही देगा ना, एक पॉइंट पर तो रेंज मिलेगी नहीं। तो ये कहना हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप केवल कह रहे हैं कि जीरो पे कांस्टेंट है, तो भैया जीरो पे किसी भी एक पॉइंट है ना, उस पर आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और कांस्टेंट का तो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। ठीक, उसका स्लोप नहीं चेंज होगा जीरो पे, लेकिन जीरो के जस्ट पहले चेंज हो रहा है, जीरो के जस्ट बाद चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। जीरो जो है बेसिकली केवल एक पॉइंट है, वहां पर आपको ग्राफ पे एक पॉइंट मिल रहा होगा, जहां की ग्राफ जो है एक्जेक्टली उसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उसका स्लोप जीरो आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जीरो पे कांस्टेंट जीरो से आगे बढ़ता गया, तो जब आप रेंज लेंगे तो जीरो से बड़ा कोई नंबर लेंगे, या जीरो से रेंज लेनी है ना, आपको एक पॉइंट तो लेना नहीं है। तो इसका मतलब जीरो से बड़े हर नंबर के लिए इंक्रीजिंग, तो जीरो को भी ले लीजिए। जीरो पे एक जैसे ही आप रेंज लेंगे, कुछ भी रेंज लेंगे, तो ये ग्राफ इंक्रीज कर जाएगा ना जीरो से। तो ये कहते हैं कि आप चाहे यहां चाहे यहां किसी एक में आप जीरो को रख दीजिए। मोस्टली हम लोग पॉजिटिव वाले साइड में इंक्लूड कर देते हैं, तो ये अब आपकी पूरी डोमेन कंफर्म होगी। देखिए रेंज निकालने के लिए आपको पूरी की पूरी डोमेन कवर करनी पड़ती है। आप किसी फंक्शन के अपनी चॉइस के हिसाब से केवल पसंद वाली डोमेन लेके आप काम नहीं चला सकते, आपको पूरी की पूरी डोमेन कवर करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। हम बोर्ड पर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, समझिएगा वीडियो पॉज करके, और अगर आपको लग रहा है कि आप कर ले जाएंगे तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप वेट करिए, हम एक दो क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाए। ठीक, चलिए क्वेश्चंस हैं आपके। पहला, बेसिकली सीखना आपको यही है जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो हमने आपको पढ़ाया वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर था, कि जब तक आप वो चैप्टर नहीं समझेंगे आपको, मतलब देखिए मकान की नींव जब तक नहीं बनेगी मकान कहां से बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधा फर्श बनाया, दीवारें बनाए और रहने लगे, वो मकान टिकेगा ही नहीं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको अपना जो फाउंडेशन है वो मजबूत करना पड़ेगा। आपको क्या करना है इस हर केस में, यू हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर इन ईच केस। हर केस में आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। वैल्यू से मतलब जैसा एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट आपको दिया गया 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। दूसरा आपको दिया गया -3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। तीसरा दिया गया आपको -5 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक, चलिए आंसर्स इस केस में हम नहीं लिखते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिए, बिकॉज दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चंस एंड स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने पहले किया होगा तो आप कर ले जाएंगे, और अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले एक कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। वैसे चलिए आंसर्स दे देते हैं अगर आपको इच्छा है तो। देखिए इसका आएगा 4 to 25 क्लोज्ड ब्रैकेट ऑन बोथ साइड्स। इसका आएगा 1 to 9 क्लोज ब्रैकेट्स बोथ साइड्स। इसका आपका आएगा 0 to 49 क्लोज ब्रैकेट्स बोथ साइड्स। ये दोनों तो सिंपल है, आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। तीसरे वाले में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ जाए, ये आंसर कैसे, ये तो पाप हो गया। नहीं, पाप नहीं हुआ, सही है वो। चलिए पहले का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले का सोल्यूशन ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 2 की x जो है आपका 2 से लेकर के 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा। अब आपको समझ में आएगा कि जो हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे बार बार, वो क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, समझना क्यों जरूरी है। देखिए हमें किसी ने काटा नहीं है कि हम जबरदस्ती बोलेंगे रट लो समझ लो। कोई जरूरत होगी तो ही बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा कि अगर जरूरी है तो ही हम बोल रहे हैं। आई एम मेंटली सेन। चलिए एनीवेज, एक्स स्क्वायर चाहिए। हम इस इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी जो है इस पे एक फंक्शन ऑपरेट करने जा रहे हैं। लॉजिक, हम इस इनइक्वालिटी पर एक फंक्शन ऑपरेट करने जा रहे हैं।
फंक्शन है हमारा स्क्वायर। अब हमें यह नहीं पता कि जब हम इस पे फंक्शन लगा देंगे तो ये इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करेगी। इसके लिए हमें इसका ग्राफ देखना होगा। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि जो ग्राफ है इसका ऐसा दिखता है, मींस नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग, पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग। अब हमने पता कर लिया कि इस फंक्शन का ग्राफ दिखता कैसा है। चलिए, ग्राफ दिख गया तो खुशी की बात है। अब हम लोग प्रेडिक्ट भी कर ले जाएंगे। तो प्रेडिक्ट कर ले जाने के लिए हम कहेंगे कि ये आपका 2 से 5 तक है, या ये जो पूरी रेंज है, क्या ये पूरी रेंज है? इस पूरी रेंज में आप ग्राफ का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम डिटेल में बता देते हैं। इन दिस एंटायर रेंज, द फंक्शन दैट इज, फंक्शन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमारा स्क्वायर है। एक्स मिलेगा उसको हम स्क्वायर करेंगे। मशीन है, किसकी मशीन है? किसी भी चीज की, मान लीजिए वो आलू और चिप्स हम बहुत बना चुके हैं, किसी भी चीज की मशीन है, रॉ मटेरियल एक्स है आपका। मशीन का काम क्या है? स्क्वायर कर देना। तो जो भी एक्स आएगा उसको ये फंक्शन क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। तो इस पूरी रेंज में फंक्शन जो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या हम सही बोल रहे हैं? बताइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या हम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम कभी गलत बोलते ही नहीं हैं। एनीवेज, तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने आपको क्या कहा था? इसका मतलब इनइक्वालिटी कैसी रहेगी? इनइक्वालिटी देखिए एकदम बेसिक है, पहले क्वेश्चन में इतनी मेहनत करेंगे, हर क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम। इस पूरी रेंज में फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमने पता कर लिया। इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या करेगी? इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। इनइक्वालिटी क्या करेगी? मेंटेन कर जाएगी। इनइक्वालिटी मेंटेन करने का मतलब है कि हम अगर इस फंक्शन को, इस इनइक्वालिटी को, इस फंक्शन किस पे ऑपरेट करते हैं, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इनइक्वालिटी यही रहेगी। मींस 4 स्क्वायर कर दिया, एक और स्टेप लिख लो, 2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर। जहां से आपको मिलेगा कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? जब भी आपको ये इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखना हो, ध्यान रखिएगा, सिंपल लॉजिक है। पहले आप रेंज लिखते हैं। क्या रेंज है हमारा? इंटरवल कहां से कहां तक है? 4 से 25 तक, 4 to 25। अब हम देखेंगे कि ये इंटरवल तो पूरा है, एंड पॉइंट्स को लेना है कि नहीं लेना है। तो 25 पे इक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर 25 के बराबर हो सकता है, यस। तो यहां पर हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे। सिमिलरली 4 के बराबर भी हो सकता है, तो यहां भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, सेकेंड वाला आपका है, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं दिस पोर्शन। सेकेंड वाला आपका ये कहता है कि -3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। इसमें ये पूरी की पूरी रेंज निगेटिव है, पूरी की पूरी रेंज निगेटिव है। इसमें फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आपका फंक्शन पूरी की पूरी रेंज में अपना बिहेवियर बदल देता है तो आप ये रूल नहीं लगा सकते, फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। वो अभी हम इसके अगले एग्जाम्पल में समझ जाएंगे कि क्यों ब्रेक करना पड़ेगा और कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। तो -3 से 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब इनइक्वालिटी क्या करेगी? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनइक्वालिटी को रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे? अब इस पे फंक्शन ऑपरेट करेंगे। तो स्क्वायर किया हमने, -3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये n जैसा दिख रहा है बट इट इज -n है, सॉरी -1 है। स्क्वायर कर दिया हमने, लेकिन फंक्शन के बिहेवियर की वजह से यहाँ इनइक्वालिटी को क्या करना है? रिवर्स कर देना है। तो यहाँ कैसी इनइक्वालिटी है? इस साइड मुंह खुला है ना, तो इस इनइक्वालिटी का मुंह किधर खुला होगा? इधर। इसका मतलब हमने लिखा 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्म में हम लोग इन जनरल लिखते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया।
तो यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट इंटरवल, रेंज क्या है आपकी 1 to 9, 9 को इंक्लूड करना है, यस, 1 को इंक्लूड करना है, यस, तो 1 to 9। ठीक, हमने अंदाजे से ये आंसर लिखे थे पर सही लिखे थे। सोचिए इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अंदाजा भी सही लग जाए। हो गया। अब क्या करना है, आप हम बोर्ड को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन नोट डाउन और समझ लीजिए, कोई डाउट वगैरह हो तो। अब हम इसको रब करते हैं, तीसरा वाला पार्ट देखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको कि आपको अच्छे से समझ लेना है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो स्क्वायर में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, समझे बच्चों। तो थर्ड पार्ट आपका कहता है कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 7। -5 7 से x जो है -5 से 7 तक लाई करता है, क्या दिक्कत है, स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, स्क्वायर कर देते हैं, अभी तो यही कर रहे थे। चलिए देखते हैं, हम हर तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि गलती कहां होती है, क्यों करना होता है, इतना ध्यान क्यों देना होता है। अगर आपने डायरेक्टली स्क्वायर कर, अच्छा एक और चीज इसके पहले, इस एग्जाम्पल में अगर आपने इनइक्वालिटी नहीं पलटी तो क्या होगा, अगर आपने इनइक्वालिटी नहीं पलटी तो क्या होगा ये देख लेते हैं। आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -1, आपने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 9 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आप इनइक्वालिटी करना बोल, देखिए गलत है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, इट इज रॉन्ग, बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। ये नहीं कि कोई अपनी कॉपी में गलती से नोट कर ले और कहे कि अरे सर आपने तो लिखवाया था। नहीं, लिखवा नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि गलती क्या होती है। ये गलत है, -3 यहां से यहां तक लाई कर रहा, आपने स्क्वायर कर दिया पर इनइक्वालिटी पलटना भूल गए। इनइक्वालिटी अगर पलटना भूल गए तो हो क्या रहा है, ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है बहुत खतरनाक चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको देखें तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 एंड सॉरी एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये कौन सा इंटरवल है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, 9 से इंफिनिटी तक, और ये एक्स स्क्वायर 1 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग माइनस इन्फिनिटी। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 1 से 9, एकदम उल्टा आंसर आएगा आपका। आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी, स्वाहा। इसलिए इनइक्वालिटी को पलटना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप लोगों के लिए खाना खाना है। ठीक, चेंज कर लीजिएगा, बाकी हमें और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए बेसिकली लॉजिक क्या होता है ना कि हम पढ़ते किस लिए हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही नहीं होता तो पढ़ते क्यों, सीधी सी बात है भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडमली घर से निकल जाए, चलो आज घूमने चलते हैं, कहाँ, तो कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मद्रास, कोई न्यूयॉर्क भी चला जाएगा, कोई सिडनी चला जाएगा, डेनमार्क चला जाएगा। ऐसा नहीं करते हो ना, काम होता है तभी निकलते हैं, या तो आप घूमने के पर्पज से ही जाइए, या एग्जाम देने जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं, स्कूल करने जाते हैं। रैंडमली तो बैठे हुए चलो बाहर चलो, कुछ आप सोचते हैं तभी कोई काम होता है। तो जो भी पढ़ाया जाता है उसके पीछे कोई कारण है, आप उसको समझिए और अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमारा ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं। क्या हमारा ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नहीं। कारण ग्राफ हमारा क्या है, ये है ना, ग्राफ ये है, और रेंज क्या है -5 से 7 तक। चलिए हम इसको पहले ग्राफिकली देखते हैं कि किस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ग्राफिकली में हमने ये कहा आपसे ग्राफ से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट अ पिक्टोरियल माइंड, चित्र जो है ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देते हैं दिमाग में इंसान के, इसलिए हम आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। इवन दो माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड। ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर -5 एंड 7, ये दो नंबर्स हैं। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 49, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 25,
अब अगर आपने इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा 25 to 49। ठीक है, 25 to 49 सही है, सही लग रहा है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये भी तो आपका आंसर है। कैसे? जब आपने -5 पे स्टार्ट किया चलना तो x आपका -5 था, आप यहां पे थे, आप आगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते तो ये x क्या हुआ, पहले डिक्रीज करता जा रहा, डिक्रीज करता जा रहा, करते जा रहा, जब आप 0 पे पहुंचे तो ये भी क्या हो गया, 0। जब आप 0 पे पहुंचे तो ये भी 0 ही हो गया, इसको हम दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। जब आप 0 पे पहुंचे तो ये भी 0 ही हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या आपको ये y की वैल्यूज मिली? हाँ मिली। उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो फिर यही वैल्यूज आपको दोबारा मिल गई और मिलते मिलते आप 49 तक पहुंच गए। तो क्या ये वैल्यूज भी मिली? यस। तो बेसिकली आपको कौन सी वैल्यूज मिली हैं? ये पूरी वैल्यूज मिली हैं जब आप -5 से 7 तक आए हैं। अगर आपने ये आंसर दे दिया 25 to 49 तो ये गलत हो जाएगा। ये आप केवल इतने पोर्शन का आंसर दे रहे हैं या इतने पोर्शन का, मतलब अगर आपने केवल इतना आंसर रिपोर्ट किया है तो इधर योर x बिलोंग्स टू -7 to -5 या 5 to 7, ये पोर्शन आप भूल जाएंगे। इसीलिए इसमें आपका जो ग्राफ है वो चेंज करना पड़ेगा आपको। ग्राफ का बिहेवियर बदल रहा है तो इनइक्वालिटी का बिहेवियर भी चेंज ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसको आप जिस पोर्शन में ग्राफ इंक्रीजिंग है उसको अलग करिए, जिस पोर्शन में ग्राफ डिक्रीजिंग है उसको भी अलग कर लीजिए। कैसे? ऐसे -5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0, ये निगेटिव वाला पोर्शन है, और 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है। 0 हमने आपको बोला कि केवल एक पॉइंट है जिसपे इसका स्लोप 0 होता है, तो आप उस पॉइंट को छोड़ दीजिए, किधर भी एक तरफ इंक्लूड कर लीजिए। हम यहां इंक्लूड कर देते हैं, इसको हमने इंक्लूड कर दिया। अब ये इंक्लूड होने के बाद अब ध्यान से देखिए, इस पूरे में x कैसा है? x निगेटिव है, और इस पूरे में x कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब अब हम चाहें तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक हम इस कंडीशन में नहीं थे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकें। तो इस पोर्शन में आपका ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग, निगेटिव वाला पोर्शन है ना। इस पोर्शन में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला पोर्शन है। पता चल गया? चलिए, तो इसका मतलब अगर हम यहां पे स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का जो बिहेवियर है वो एकदम स्ट्रिक्टली एक रूल को फॉलो कर रहा है, और व्हेन दैट फंक्शन इज फॉलोइंग दैट रूल आप उसके सारे एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? -5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। फंक्शन डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी विल रिवर्स इटसेल्फ, उल्टी हो जाएगी। इधर मुंह खुला था तो उधर मुंह खोल देगा, मींस ही विल बी क्वालिटिंग द इनइक्वालिटी। चलिए, एनीवेज ये 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से लिखना हमें पसंद नहीं आता है, तो व्हाट वी राइट? 0 इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25। यहां से x कहां बिलोंग किया? 0 to 25 आपका इंटरवल है। 0 एक्सक्लूड किया है हमने यहां पे, और ये इंक्लूड किया है, और 0 अब यहां पे स्क्वायर कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0, x स्क्वायर 7 स्क्वायर। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी क्या करेगी? मेंटेन कर जाएगी। यही आपको समझना। देखिए बच्चों, ग्राफ में ये पोर्शन आपको समझ में आ गया तो रेंज निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। रेंज निकालने में यही दिक्कत आती है जब बच्चा ये नहीं समझ पाता है। अब 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 49। अब यहां से x स्क्वायर कहां बिलोंग किया? इंटरवल 0 to 49, और दोनों क्लोज्ड। अब पहला एग्जांपल हम नंबर लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। पहला पोर्शन ये कह रहा है कि 0 है, 25 है और 49 है। ठीक, ये आपकी नंबर लाइन है। फर्स्ट पोर्शन ये कह रहा है कि इतना पोर्शन हमारा आंसर है, एक्सक्लूडिंग 0। ठीक, यहां पे एरो लगा हुआ है और यहां पे डॉट बना हुआ। दूसरा पोर्शन कह रहा है कि इसको भी इंक्लूड करो और ये पूरा ले लो। तो अगर हमें इन दोनों का यूनियन लेना है तो कौन सा पोर्शन हमारा आंसर आएगा?
ये पूरा पोर्शन ना, मींस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 49। ठीक है, समझ में आया? हम बोर्ड थोड़ा खाली छोड़ देते हैं ताकि आप लोग नोट कर लें। देखिए, अगर आपको टाइम कम पड़ रहा हो नोट करने के लिए तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्लियर करते हैं एंड विल डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि -6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन से 5। फिफ्थ है आपका -1 इज लेस देन और इक्वल टू, या इक्वलिटी हटा दीजिए, x इज लेस देन 3। सिक्स्थ लिख लीजिए -1 नहीं, -8 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये 3 पोर्शंस करिए आप, इसको हम लोग डिस्कस करके वी विल मूव ऑन टू दी डिफिकल्ट पार्ट, जहां हम एक्चुअल एप्लीकेशन देखेंगे। और देखिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना आसान है, कितना सिंपल है, बस समझने की देर है। देखिए, होता क्या है कि चीजें आपके दिमाग में बैठती नहीं है तो आपको चीजों से डर लगता है। चीजें आपके दिमाग में बैठती नहीं है तो चीजों से डर लगता है। कारण, अगर आप गाड़ी चलाना नहीं आता है, आपको यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार या बाइक या स्कूटी और स्कूटर और इवन साइकिल, अगर आपको इन किसी व्हीकल को ड्राइव करना नहीं आता है तो अगर आपको उसकी सीट पे बैठा दिया जाए ना तो लगेगा कि प्राण पखेरु अभी निकल लिए। ठीक, नहीं पड़ती है हिम्मत। लेकिन अगर आपने चलाना सीख लिया, ठीक, यू हैव लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्राइविंग अ बाइसिकल, आप साइकिल चलाना सीख चुके हैं, तो आपको साइकिल की सीट पे बैठने से पहले ना तो सोचना पड़ता है बैठूं ना बैठूं, बैठने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता कि पैडल मारूं ना मारूं, ये नहीं सोचना पड़ता ब्रेक लगाऊं ना लगाऊं। इट ऑल कम्स ऑटोमेटिकली। चीजें अगर आपने समझ ली, सीख ली, प्रैक्टिस कर ली तो सब ऑटोमेटिकली होगा। आप कूद के सीट पे बैठेंगे, पैर अपने आप चलने लगेंगे, हाथ अपने आप चलने लगेगा और आंखें अपने आप देखेंगे किधर मोड़ना है, कितना मोड़ना है। ये नहीं सोचते हैं हम साइकिल पे बैठ के कि ओके नाउ वी हैव टू टर्न, so I'll turn the angle by 30 degrees, 40 degrees, 10 degrees, 3 degrees, नहीं सोचते हो ना। साइकिल चलाते टाइम कोई ये सोचता है क्या कि मैं 10 डिग्री मोड़ू कि 20 डिग्री मोड़ू? नहीं, इट ऑल कम्स बाय प्रैक्टिस। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपके खून में घुस जाती हैं, दिमाग इन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। आप इस चीज को भी दिमाग में बिठा लीजिए। फंक्शन इंक्रीजिंग तो इनइक्वालिटी मेंटेन रखनी है, फंक्शन डिक्रीजिंग तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है। सोचना ना पड़े ओ ग्राफ क्या है, ओ ये क्या है, नहीं, इतना प्रैक्टिस करिए कि बस ग्राफ का दिमाग में आते ही आपकी इनइक्वालिटी लिख दें। फोर्थ पार्ट नेगेटिव पार्ट, -6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0 और पॉजिटिव पार्ट 0 इज लेस देन x इज लेस देन 5। 0 कहीं भी इंक्लूड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पोर्शन -6 से 0, दूसरा पोर्शन 0 से 5। स्क्वायर किया हमने। इसमें ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। इसमें कैसा है? इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है तो ये आ गया 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग है, इक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, x स्क्वायर इज लेस देन 25। अब बताइए, इसका मतलब x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 36, 36 इंक्लूडेड, 0 एक्सक्लूडेड, और इसका मतलब x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 25, 25 एक्सक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड। इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ये आपका 0, ये 25, ये 36। एक पोर्शन कह रहा है कि 0 से 36 तक पूरा लेना है, दूसरा कह रहा है कि 0 को नहीं लेना है इसमें, और इसमें कह रहा है कि 0 को भी लेते हुए आपको 25 छोड़ते हुए लेना है। तो यूनियन लेना होगा तो क्या पोर्शन आएगा? पूरा का पूरा आ जाएगा ना आपका। ठीक, तो ये आपका आ गया x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 36 बोथ इंक्लूडेड। ठीक, हमने तो इसलिए दिया था कि आपका जो नंबर है वो एक ओपन ब्रैकेट वाला भी आंसर आ जाए, बट कोई बात नहीं, ये आपका ये आंसर है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर x बिलोंग्स टू 0 to 36। ठीक, देखिए अगर लिखने के लिए टाइम ना मिल रहा हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। फिफ्थ पोर्शन ये कह रहा है कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। नेगेटिव पोर्शन -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 3।
स्क्वायर किया, फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग, 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी ना, ये आपका आ गया 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। यहां का मतलब एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 to 1 बोथ एक्सक्लूडेड, और एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9, 0 इंक्लूडेड 9 एक्सक्लूडेड। लिखने में तो दिक्कत नहीं आती है ना। अब देखिए लिखने में दिक्कत आ रही होगी तो फिर आप इनइक्वालिटीज वाला लेक्चर देख लीजिएगा 11th क्लास का। हम एक बार थोड़ा बता देते हैं, इंटरवल क्या है, 1 to 0, 1 इंक्लूडेड है नहीं, ओपन ब्रैकेट, 0 इंक्लूडेड है नहीं, ओपन ब्रैकेट। इंटरवल 0 to 9, 0 इंक्लूडेड है, यस, क्लोज्ड ब्रैकेट, 9 एक्सक्लूडेड है, यस, ओपन ब्रैकेट। निगेटिव है, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए, पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी मेंटेन करके रखिए। तो आंसर क्या आया, 0 1 9। पहला पोर्शन 0 to 1 दोनों एक्सक्लूडेड, दूसरा पोर्शन 0 to 9 एक्सक्लूडेड। आंसर x बिलोंग्स टू 0 to 9 इंटरवल है हमारा, ये पूरा इंटरवल, और 0 इंक्लूडेड है, 9 एक्सक्लूडेड है, आंसर। ठीक, अब आप लोग, मुझे लगता है कि लॉज ऑफ स्क्वायर्स थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और जो अगला क्वेश्चन है इसको हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं ताकि आप इसको कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल कुछ तो करिए आप लोग, होमवर्क तो नहीं, रूम वर्क है, जो भी है आप लोग इसको करिएगा, समझिएगा। और कोई डाउट हो तो अगली क्लास में तो वैसे हम डिस्कस करेंगे ही। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस की रेंज निकालना। जैसे आपको एक बड़ा फंक्शन दे दिया गया तो उसकी हम रेंज कैसे निकालें। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी रेंज निकालो। जबकि आपका एक्स यहां से यहां तक लाई कर रहा हो, 1 to 2 लाई कर रहा हो, तो एक्स वाई कहां से कहां तक लाई करेगा, तो इसको आपको समझ, इसकी रेंज निकालना हम लोग सीखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। आप रैंडमली ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज लिखिएगा और इतनी प्रैक्टिस करिएगा कि आप ये इनइक्वालिटी देख के इनके आंसर्स बता सकें। ठीक, हम आपको एक सिंपल लॉजिक बता देते हैं कि देख के बताया कैसे जाता है। अगर जीरो इस इंटरवल के बीच में आता, देखिए ये हम एरो नहीं बनाएंगे, आप जीरो से डिक्रीजिंग से कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर जीरो इस इंटरवल के बीच में आता है तो फंक्शन आपका निगेटिव तो हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन है ना, कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये जो फंक्शन है जीरो अगर इसके इंटरवल के बीच में आता है तभी आपको दिक्कत है। इस इंटरवल में अगर जीरो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो वो पॉजिटिव रहेगा या वो पूरा निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो आप उसको सीधा स्क्वायर कर दीजिए, इनइक्वालिटी मेंटेन कर ले जाइए। निगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए स्क्वायर करके। जीरो बीच में आता है तो ही दिक्कत आती है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमने आपको ग्राफ से देख के बताया था कि जब आपने इस प्रोपोर्शन में दोनों में लेने की बात कही तो यहां से लेकर ग्राफ नेक्स्ट पॉइंट तक पूरा जाता है। ठीक, तो अगर हम रेंज की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उस तक जाएगा हमारा। ठीक से समझा दें, जैसे यही है आपका, ये आपका है -6, इसके करस्पॉन्डिंग आया 36, और ये आपका 25 है, 5 और 25। तो देखिए जब जीरो आपका बीच में आ रहा है, जीरो इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो ग्राफ आपका है वो पूरा यहां से यहां तक जाएगा। ठीक, मतलब जो रेंज है आपकी एक बार 0 to 25 वाली बन रही होगी, एक बार 0 to 36 वाली बन रही होगी। इस साइड से 0 to 25 वाली, इधर से 0 to 36 वाली। जो बड़ा इंटरवल है वो हम ले लेंगे। तो बेसिकली ये कहते हैं कि अगर इंटरवल में जीरो आ जाता है आपका, तो जीरो से लेकर के जो बड़ा नंबर है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड फेस वैल्यू के हिसाब से 6 या 5 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो इसके स्क्वायर तक जाएगा। मतलब इसकी रेंज क्या होगी, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो से जो बड़ा नंबर है 36 ये जाएगा। अब इनइक्वालिटी देख लीजिए, 6 पे इक्वालिटी है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, जीरो तो इंक्लूडेड है ही। इसमें देखिए, इसमें जीरो बीच में आ रहा है, यस जीरो बीच में आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि आप इसमें क्या करिए कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो, जीरो से कहां तक,
0 से बड़े नंबर के स्क्वायर तक 9, जिसमें से बड़ा नंबर मतलब प्लेस वैल्यू नहीं देखनी है, फेस वैल्यू देखनी है कि उस नंबर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। केवल मॉड, इन दोनों में मॉड जिसका बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी बड़ी होगी, वो हमें लेना है। तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। अब 3 पे इक्वालिटी है नहीं, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे और इसको इंक्लूड रखेंगे। पहला आंसर क्लोज ब्रैकेट 0 to 36 कंपेयर कर लीजिएगा। दूसरा आंसर 0 to 9, ये तो यही लिखा हुआ है, चेक्ड। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, हम आंसर बता दे रहे हैं। अभी ये तरीका आप तब तक मत यूज करिएगा, मतलब ओरली देख देख के करने वाला, जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहली बात, 0 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, यस। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 तो आ ही गया, और 0 इंक्लूड भी होगा हमारे आंसर में। दूसरा इंटरवल, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 या 8? केवल प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू 8 बड़ा है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। तो और 8 पे इक्वालिटी है, यस। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको जो भी हमने आज तक पढ़ाया, अभी तक पढ़ाया, वो समझ में आया होगा। आप लोग वैसे बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जो हमारा प्राइड है ना, वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आज हम टुडे आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू एंड टुमारो आई कुछ और फील ना होने लगे। इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, हम जो हर लेक्चर के एंड में कहते हैं वो चीज हम फिर बोलेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मेहनत करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का हिंदी वर्ड हम अगली क्लास में देख लेंगे। सब्स्टिट्यूट का हिंदी वर्ड जो भी हो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, और प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड गिव अस गुड कमेंट्स। और इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको स्पेशलाइज्ड शीट्स हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रे क्लासेस करके, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हम चैप्टर वाइज, वीडियो वाइज आपको शीट्स अपलोड करते हैं, उनको आप सॉल्व करते हैं। इधर क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। आप उसको इजिली बाई कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी से बाई कर सकते हैं, अनलेस अदरवाइज यू आर प्लानिंग टू बाई समथिंग एल्स फ्रॉम योर पॉकेट मनी। नहीं तो इतनी प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं और इसको आप खरीद लीजिए। और इसमें आपको स्पेशलाइज्ड मटेरियल मिलेगा। देखिए, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक, खरीदना ना खरीदना आपका डिसीजन है, लेकिन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां बहुत फ्री मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।